बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th फ़िज़िक्स स्पेक्टा की, जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 13 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे। और बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। मार्क कर लें बेटा, आज का लेक्चर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत सारे जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज बेस्ड होते हैं, जिनमें इस दफ़ा दो कैटेगरीज़ हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस की। तो इन्हें आपने तवज्जो से और अच्छे से प्रिपेयर करना है। जितना आंसर मैंने लिखा है एज़ इट इज़, इतना आंसर अगर आप पेपर में लिखते हैं तो आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ईजिली आ जाएंगे बेटा। 2 में से 2 नंबर अगर आप लेना चाहते हैं मुकम्मल, तो आपको ये सारे शॉर्ट एज़ इट इज़ लिखने होंगे जैसे मैंने लिखे हैं। तो बहुत आसान है जी। फर्स्ट क्वेश्चन है 13.1, हाउ डज़ द मीडियम अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। बेटा, मीडियम जो है वो स्पीड ऑफ साउंड को कैसे इफ़ेक्ट करता है? तो देखिए, सिंपल है। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द मीडियम थ्रू विच इट्स ट्रेवल। अब मीडियम जो है ना, उसमें आपके पास जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, कुछ के दरमियान फासला ज़्यादा है, सॉलिड में जो है वो फासला कम है, लिक्विड में फासला ज़्यादा है, गैसेस में क्या है और ज़्यादा फासला है। तो साउंड वेव्स जो है ना, ये हवा में ट्रैवल करती हैं थ्रू कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। इसी तरह ये हर मीडियम में, लिक्विड में और आपके पास जो है सॉलिड में भी ट्रैवल करती है पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की वजह से। तो जहाँ पर पार्टिकल मिलजुल के रहते हो वहाँ पर स्पीड जो है साउंड की ज़्यादा होती है। सॉलिड में ज़्यादा होगी, लिक्विड में उससे कम होगी, गैस में सबसे कम होगी। तो रीज़न आप लिखेंगे, डिफरेंट मीडिया हैव डिफरेंट पार्टिकल अरेंजमेंट। डिफरेंट मीडियम की क्या है बेटा? डिफरेंट पार्टिकल अरेंजमेंट है। सॉलिड में क्लोजली पैक है, लिक्विड में थोड़ा सा दूर दूर है, गैसेस में बहुत ज़्यादा दूर दूर है। एंड इलास्टिक प्रॉपर्टीज़, और इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं उनकी अपनी। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड, स्लोअर इन लिक्विड एंड स्लोएस्ट इन गैसेस। सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैसेस में। बिकॉज पार्टिकल्स आर क्लोजर टुगेदर इन सॉलिड। क्यों भाई आपके पास जो है वो सॉलिड में ज़्यादा है स्पीड ऑफ साउंड? क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल मिलजुल के रहते हैं, ठीक है, जैसे बहुत अच्छे बहुत गहरे दोस्त। और इसके अलावा लिक्विड में ऐसे जैसे आपका वो दोस्त जिससे बस आप सब सलाम दुआ करते हो, ठीक है। और लिक्विड में ऐसे कि आपके पास लिक्विड के बाद गैसेस में ऐसे कि जो आपके पास वो दोस्त जो आपसे 3 साल बाद 5 साल बाद मिलता हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो एग्जांपल आप लिखेंगे, साउंड ट्रेवल मस्ट फास्टर थ्रू स्टील देन थ्रू एयर। तो स्टील जो है वो सॉलिड है, एयर गैस है, तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सॉलिड में ज़्यादा होगी, क्योंकि स्टील में जो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्लोज टुगेदर है, ठीक है। फिर बेटा नेक्स्ट है 13.2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डज साउंड वेव शो रिफ्लेक्शन? यस, साउंड वेव शोज रिफ्लेक्शन व्हेन दे स्ट्राइक अ सरफेस एंड बाउंस बैक। एको हमने पढ़ी थी बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के केस में एको प्रोड्यूस होती है जब किसी पहाड़ या चट्टान से हमारी आवाज़ टकरा के आए, या जब हम सोनार यूज़ करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग टेक्निक, अंडर ओशन डेप्थ मेजर करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन फाइंड करने के लिए। तो आप लिखेंगे, यस, साउंड वेव शो रिफ्लेक्शन व्हेन दे स्ट्राइक सरफेस एंड बाउंस बैक। एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे, साउंड बिहेव्स लाइक अदर वेव्स एंड फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। साउंड जो है ये बाकी वेव्स की तरह क्या करती है भाई? जिस तरह से बाकी वेव बिहेव करती हैं उस तरह से साउंड वेव भी बिहेव करती है। रिफ्लेक्टेड साउंड कैन रिटर्न टू द लिसनर एंड प्रोड्यूस एन एको। तो जो आपके पास इंसिडेंट साउंड था वो जाके टकराया, ठीक है, बाउंड्री ऑफ मीडिया से, और टकरा के जब वापस सेम मीडियम में आया तो एको प्रोड्यूस हुई। फॉर एग्जाम्पल, सोनार सिस्टम यूज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड टू डिटेक्ट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। तो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट हम सोनार की मदद से देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 13.3, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द लाउडनेस ऑफ साउंड। बेटा, आपकी बुक में हमने पढ़ा था लाउडनेस ऑफ साउंड जो है, जो हमें बताती है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच डिफरेंशिएट बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड, जिससे हम लाउड और फेंट साउंड में फ़र्क करते हैं, वो 3 फैक्टर्स पे बेस करती है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। तो आप लिखेंगे, द लाउडनेस ऑफ साउंड मेनली डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी,
एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। अब एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे ग्रेटर एम्पलीट्यूड कैरीज मोर एनर्जी टू लिसनर एयर। एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा ना तो उतनी ज़्यादा एनर्जी वेव जो है वो ट्रांसफ़र करेगी लिसनर एयर तक फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड। डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एंड द सेंसिटिविटी ऑफ एयर आल्सो इफेक्ट लाउडनेस। अब अगर फासला ज़्यादा है सोर्स के दरमियान और जहाँ से आपके पास लिसनर बैठा हुआ है जो साउंड सुन रहा है, तो आपके पास जो है वो लाउडनेस कम होगी, और अगर फासला कम है तो लाउडनेस ज़्यादा होगी। आ ड्रम साउंड लाउडर व्हेन इट स्ट्रक विद ग्रेटर फोर्स। एक ड्रम के ऊपर हल्की फोर्स लगाएं तो कम आवाज़ आएगी, ज़्यादा फोर्स लगाए तो ज़्यादा फोर्स आएगी। तो डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी है एरिया ऑफ। अब इसी तरह एक छोटा ड्रम है एक बड़ा ड्रम है, छोटे ड्रम का एरिया कम है तो उसके करीब जो हवा के पार्टिकल हैं वो कम वाइब्रेट होंगे, बड़े ड्रम का एरिया ज़्यादा है तो उसके करीब जो हवा के पार्टिकल है ज़्यादा वाइब्रेट होंगे। तो ज़्यादा पार्टिकल वाइब्रेट होंगे तो कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन बेहतर होगा, तो लाउडनेस ज़्यादा होगी। ठीक है जी। फिर बेटा हमारे पास है जी नेक्स्ट 13.4, वाई डू वी हेयर एन एको व्हेन वी क्लैप नियर ए बिल्डिंग। जब भी हम कोई किसी टाल बिल्डिंग या बिल्डिंग के करीब खड़े और वो अगर स्मूथ बिल्डिंग हो तो जब हम क्लैप करते हैं तो हमारी आवाज़ उससे टकरा कर हमें वापस आती है। ठीक है जी। एन एको इज़ हेयर्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड साउंड रीचेज आवर ईयर्स आफ्टर अ शॉर्ट डिले। देखिए एको हमें तब सुनाई देती है जब हमारे जो एक हमारी ना सेंसेशन टाइम है 0.1 सेकेंड का, उसके बाद हमें आवाज़ सुनाई देती है। तब तक वो साउंड रहता है जो हमने क्लैप किया वो प्रोसेस हो रहा है ब्रेन में। 0.1 सेकेंड के बाद अब हम नया साउंड सुन सकते हैं। तो एको जो है ना वो हमें तब सुनाई देती है जब आवाज़ टकरा के वापस आती है शॉर्ट डिले के बाद। ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन क्या है, द बिल्डिंग्स एक्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बिल्डिंग क्या काम कर रही है जी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। किसके लिए, साउंड वेव के लिए। द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव ट्रेवल बैक इज हेयर्ड सेपरेटली फ्रॉम द ओरिजिनल साउंड। तो ओरिजिनल साउंड से हमें उसके बाद सेपरेट सुनाई देती है। क्लैपिंग नियर अ टाल बिल्डिंग और माउंटेन ऑफ्टन प्रोड्यूस एन एको। तो टाल बिल्डिंग हो या माउंटेन हो, पहाड़ वगैरह हो, तो वहाँ हमें एको जो है वो सुनाई देती है क्लियरली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.5, व्हाट इज़ अल्ट्रासाउंड, हाउ इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन। अल्ट्रासाउंड कहते हैं उन आवाज़ों को जिनकी फ्रिक्वेंसी बेटा 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो। अल्ट्रासाउंड इज़ अ साउंड विद फ्रिक्वेंसी ग्रेटर दैन 20,000 हर्ट्ज। ठीक है जी। अब यहाँ आप रीज़न की जगह लिख लें एक्सप्लेनेशन तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। सच हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स कैन प्रोड्यूस टेल इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। अब किसी के लंग्स का प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, लीवर का कोई इशू है, तो अल्ट्रासाउंड की मदद से जो है हम उसका इंटरनल ऑर्गन्स का स्कैन कर सकते हैं। डॉक्टर यूज़ अल्ट्रासाउंड टू एग्जामिन बॉडी ऑर्गन्स एंड मोनीटर फेटल डेवलपमेंट। तो डॉक्टर जो है ना, अब लाइक आपकी कैट है, आपकी कैट के बेबी होने वाला है, ठीक है, तो जो डॉक्टर है वो कैट की बेबी को अच्छे से देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग इज़ कॉमनली यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आपके पास जब आपकी कैट के बेबी होगा तो उसको हम जो है ऑब्ज़र्व कर सकते हैं बाय अल्ट्रासाउंड। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।